स्वागत है आप सभी लोगों का स्पीड रिवीजन के एक नए वीडियो में। आज हम भारत के जनरल नॉलेज के 150 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो जल्दी रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अगर राज्य पूछे भारत का तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, सभी को पता होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसमें हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अगर चौड़ी नदी पूछे तो इसमें ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। लंबी नदी पूछे तो गंगा हो जाएगा। इसको भूलना नहीं, ध्यान रखना है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो इसमें हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो इसमें हो जाएगा चेनानी नैसारी सुरंग। चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय सन 1916 में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 11 का ऑप्शन नंबर सी। 12 पे आते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? तो इसमें हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई में स्थापित हुआ था प्रथम महिला विश्वविद्यालय। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें आपका हो जाएगा कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बढ़िया। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 16 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, सभी को पता होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर का ये सही हो जाएगा आपका। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश M फातिमा बीवी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 18 का ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आज का 150 प्रश्न करने वाले हैं आज हम। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसमें बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज का। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। 24 में ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 25 में। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 27। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मशक्तु। रीना कौशल धर्मशक्तु थी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा में हुई थी, जो इसके राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी सन 1913 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 30 में। इंडिया शब्द की उत्पत्ति। भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका दूसरा नाम है। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया है, जो राजा हरिश्चंद्र आई थी। ये रंगीन फिल्म नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट थी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसमें हो जाएगा आपका सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 35 में। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के प्रथम वायसराय? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत की
प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिमा हो गया है, उसको करेक्शन है, प्रतिभा पाटिल होगा आपका। भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवणकर, जीवी मालवणकर, तो इससे भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद विश्व चैंपियन भारतीय थे प्रथम शतरंज के। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो इसमें हो जाएगा आपका दी न्यूज़ टुडे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार दी न्यूज़ टुडे। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज, पहली भारतीय महिला जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 3 जनवरी सन 2001 को। 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था दी न्यूज़ टुडे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के.जे. उदेसी, के.जे. उदेसी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार, मीरा कुमार इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सी.वी. रमन थे, सर सी.वी. रमन, ऑप्शन नंबर ए। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो चिकित्सा में पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन थे। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसमें हो जाएगा मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा रत्न होता है, इसको भी याद रखिएगा, पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला चिकित्सक, तो प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका कादम्बिनी गांगुली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों छेदित पट्टियाँ का अनुपात किस अनुपात में रहते हैं? तो 1:1:1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 1:1:1 में रहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ताकत और साहस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ये ध्वज से संबंधित, तिरंगे ध्वज से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इसमें हो जाएगा गहरा केसरिया रंग, गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है।
ये एनसीसी में काफ़ी मददगार होता है। ये एक सब क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? ये सफ़ेद होता है, आप सभी को पता है। एनसीसी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो इसमें हरा रंग होता है, सभी को पता होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसमें हो जाएगा 3:2। 3:2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो ये शांति और सत्य का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो ये 24 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। बहुत ही बढ़िया। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। भारत का राष्ट्रीय नदी है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 शायद 2 बार आ गया, दोहराया गया है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, क्वेश्चन अच्छे हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, सभी को पता होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आधा 150 का आधा कर चुके हैं। 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका।
तमिलनाडु भारत का। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। ऑप्शन नंबर सी 6% हो जाएगा आपका सही। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1990 से। पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ है। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 को। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में शिक्षा है एक, तो इसका मूलभूत अधिकार हो जाएगा। भारत में शिक्षा मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 84 का। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में ही निधन हो गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो इसका हो जाएगा सन 2002। ऑप्शन नंबर सी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, इसमें शायद होना चाहिए, तो सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। पशु मेला लगता है, इसमें आप समझ लीजिएगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका भारत का बोस्टन। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को कहा जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, बहुत ही बढ़िया। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? तो केरल में सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? इसमें आयरन नहीं आयरन होगा, तो जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 93 का। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है, तो इसलिए ये शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 228 हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 228 राजमार्ग हैं। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, टीन केवल एक ही जगह पर पाया जाता है, वो है हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका।
तीन हजारीबाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो इसका हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 97 का। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब में खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। शांत घाटी स्थित है, तो शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया। मदुरै कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 100 मदुरै कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, लाइक कर दो। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसमें आपका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। कोयला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कोयला से मिलती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत के तटरेखा की लंबाई ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर है। भारत के तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9, मतलब सी ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, तो इसका हो जाएगा केप केमोरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा 107, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, तो इसमें हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में ये भी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर
दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह सुदृढ़ होगा, शायद सुदृढ़ होगा, उसको सही कर लेना। निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा इसमें। भारत का दक्षिणी नोक है, तो इसमें हो जाएगा केप केमोरिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। भारत का दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। इसको शायद हम पहले कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, मतलब स्थित है? तो वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भारत में सबसे पूर्व की ओर स्थित है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। इसको भी हम शायद कर चुके हैं, दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भावर कहा जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। उत्तरी रहेगा, इसमें उत्तरी लिखा है, उत्तरी लिखा है, उत्तरी रहेगा, तो इसका हिमालय सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तरी सीमा पर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। गाडविन ऑस्टिन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 122 का देख लेना। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये हो जाएगा अजंता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 1 to 4 का। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। गुरु शिखर कहलाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात अगर होती है तो इसमें अरावली आती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार लिखा है, इसको सही कर लेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, म्यांमार से जोड़ता है। हमारे अगले क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, कौन नदी है? इसमें होगा शायद गंगा नदी है सबसे बड़ी, वह लिखा है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। सतलज सही हो जाएगा आपका 130 में। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा बूलर झील सबसे बड़ी और मीठे झील की नदी है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटस किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में स्थित है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर किस राज्य में स्थित है? बूलर झील अभी जो आई थी वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे लंबी तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा आपका चिल्का झील। लैगून झील की बात होती है तो चिल्का झील। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी फुलहर झील, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारे अगले क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मावसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? इसका हो जाएगा चिनाब नदी पर स्थित है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में ठंडी के टाइम वर्षा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून में स्थित है। वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.82%। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1981 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा आपका पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर दुधवा ज़्यादा याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसमें से कहीं से भी नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में नैनीताल जिला में स्थित है। ये नैनीताल जिला के आप लोग रामनगर के पास इसको देख पाएंगे। रामनगर के पास स्थित है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी मिला होगा कुछ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक कर देना, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।